जय हिंद दोस्तों। आप सभी को टेक्निकल अरुण क्लासेस में स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड का जो फरवरी 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूं, जो साइंस का है। और साइंस का सैम्पल पेपर है और ये सेट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटा 15 मिनट का होगा। 15 मिनट जो है वो रीडिंग करनी रहता है और 3 घंटा का एग्ज़ाम होगा। इसमें टोटल साइंस में 80 मार्क्स का होगा। 80 मार्क्स में 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, जो 48 क्वेश्चंस होगा और 40 क्वेश्चन का OMR में करना रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। तो विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है वो जनित्र होता है, जिसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। जो जनरेटर जो होता है वो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होता है। उत्पन्न करने की जो युक्ति होता है वो होता है जनित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है। तो निर्वात में प्रकाश का चाल जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से चालक की प्रतिरोध क्या होता है। तो ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हजामत के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामत के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और डॉक्टरों के द्वारा ENT में यूज किया जाता है अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का व्यवहार होता है। आँख का व्यवहार होता है तो आँख का व्यवहार किस दर्पण में होता है। तो आँख का व्यवहार उत्तल लेंस की आँख का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है। जो लाल लाल जो वायर होता है उसको गर्म तार कहा जाता है और ठंडा तार का जो कलर होता है वो हरा रंग का होता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होगा और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध क्या होता है। तो कुल प्रतिरोधों की संख्या क्या हो जाता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस परिघटना पर कार्य करता है। तो वो होता है प्रकाश की प्रकीर्णन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पर टिंडल प्रभाव कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का जो CGS मात्रक होता है HP होता है, हॉर्स पावर होता है। और विद्युत शक्ति बराबर जो फॉर्मूला होता है वो I² होता है। I R² होगा, निरूपित करता है। तो जो विद्युत शक्ति बराबर वाट बराबर वोल्ट गुने एम्पियर होगा, तो इसमें I² हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो अति भारण के लिए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होगा वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध चालक में प्रवाहित
चालक का प्रतिरोध चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल हवा में होता है। मैक्सिमम प्रकाश की चाल किस में होता है? तो हवा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वस्थ ऊर्जा स्रोत है? तो सबसे अच्छा ऊर्जा स्रोत जो होता है वो प्राकृतिक गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होता है कार्बन यौगिक वो मीथेन होता है, जिसका सूत्र CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगर पीएच मान का जो खोज किया था वो सोरेनसन ने किया था। पीएच मान 7 से कम, अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्लीय पीएच मान कहलाता है। अगर पीएच मान 7 से अधिक होगा तो क्षारीय पीएच मान कहलाता है। और अगर पीएच मान 7 होगा तो उदासीन पीएच मान कहलाता है। और उदासीन जो पीएच मान जो होता है 7, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ईंधन के रूप में यूज करने वाले जो यौगिक होता है वो इथेनॉल होता है। इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो C2H5OH होता है, जहाँ OH जो है इथेनॉल ग्रुप को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl या CaOCl2 होता है। CaOCl2 को विरंजक चूर्ण कहते हैं। CaCO3 जो होता है इसको संगमरमर कहते हैं। COH हॉल्ट वाइज जो है उसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनिल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होता है? एथेनिल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? तो एथेनिल में OH फंक्शनल ग्रुप है। OH फंक्शनल ग्रुप को एल्कोहल ग्रुप कहा जाता है। CHO जो फंक्शनल ग्रुप है इसको एल्डिहाइड कहा जाता है। CO जो फंक्शनल ग्रुप है इसको कीटोन ग्रुप कहा जाता है। COOH जो फंक्शनल ग्रुप है इसको एसिड ग्रुप कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो चूने के पानी को दूधिया कौन कर देता है? तो CO2। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल जो होता है उसका पीएच मान क्या होगा? तो 7 से कम। अभी तुरंत बताए थे कि अम्ल का जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा। क्षार का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। और जिसका पीएच मान 7 रहता है उसे उदासीन पीएच कहा जाता है, उदासीन अम्ल कहा जाता है, उदासीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो अधातु बोला है यहाँ पे, तो कमरे के तापमान पर जो अधातु होता है वो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, वो होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन जिसका एटॉमिक नंबर 35 होता है। अधातु बोला है तो ब्रोमीन होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में धातु रहता तो मरकरी हो जाता, जिसे पारा कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो उपधातुओं की संख्या 7 होता है, जिसमें यहाँ पे जर्मेनियम जो है वो उपधातु है। जेडन को जिंक बोलते हैं जिसका परमाणु संख्या 30 होता है। कैल्शियम 20 होता है, परमाणु एक सिंबल इसका Ca होता है। कार्बन जो है 6 होता है परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। तो दांत को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है वो लवण युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन। एल्केन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन का सूत्र जो होता है वो CnH2n+2 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो CnH2n है, CnH2n है, CnH2n जो होता है वो एल्कीन का फार्मूला होता है। CnH2n-2 है वो एल्काइन का फार्मूला होता है। एल्कीन जहाँ पे है, एल्कीन का फार्मूला जो होता है, जो डबल बॉन्ड को एल्कीन कहा जाता है और ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन कहा जाता है। और सिंगल बॉन्ड जहाँ है, सिंगल बॉन्ड को एल्केन से डिनोट किया जाता है। तो एल्केन का फार्मूला जो है CnH2n+2 होता है। एल्कीन का फार्मूला जो होता है CnH2n होता है। और एल्काइन का फार्मूला CnH2n-2 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनॉल। एथेनॉल का जो फार्मूला होता है C2H5OH होता है। OH अभी जस्ट बताए थे कि एल्कोहल ग्रुप को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या होता है? तो ओजोन का सूत्र O3 होता है और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो 3 परमाणु है, तो इसका आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CnH2n अभी जस्ट बताए थे CnH2n किसका सूत्र होता है? तो CnH2n ये डबल बाउंड है। डबल बाउंड वाले जो होते हैं वो एल्कीन कहलाता है। एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है। एल्केन का भी जस्ट बताए थे CnH2n+2 होता है और एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट 5H2O CuSO5 CuSO4 5H2O कॉपर सल्फेट 5H2O को नीला थोथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल रंग होता है वो हरा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है आहार नाल का सबसे जो लंबा भाग होता है वो छोटे आंत में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है? एक लिंगी पुष्प का जो उदाहरण है वो पपीता होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटक का उदाहरण कौन सा है? तो अपघटक का जो उदाहरण है वो कवक है। कवक जो है वो अपघटक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो ये जो होता है 18 जो है 18 की आयु में मानव अंग जो होता है वो परिपक्व या क्रियाशील हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? तो एटीपी को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो रंध्रों के द्वारा होता है। रंध्र को इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों का कौन बनता है? फूलों का कौन सा भाग जो होता है फल बन जाता है? तो अंडाशय। अंडाशय जो होता है फूलों का जो है भाग जो है वो फल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस समान कोशिका का गुणसूत्र कितने युग्म होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 23 जोड़ी होता है। अगर टोटल क्रोमोसोमों की संख्या पूछता तो 46 होता। अगर जोड़ी में पूछा है तो 23 जोड़ी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? तो मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है यकृत होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग लीवर बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के संतुलन बनाए रखता है, शरीर को कौन संतुलन बनाए रखता है? तो सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो शरीर को संतुलन बनाए रखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव जो हृदय है उसमें कितने चेंबर होते हैं? तो 4 चेंबर होते हैं। मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं। सबसे ज़्यादा चेंबर जो होता है तिलचट्टा में 13 चेंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है और ब्लड जो होता है ब्लड का पीएच 7.4 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रयुक्त किया था? जीन शब्द का सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया था? तो जोहानसन ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो अनुवांशिक का जो पिता कहा जाता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिक का जनक, अनुवांशिक का फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है,
हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल अरुण क्लासेस।